एआई के बाद भविष्य में आज़ादी क्या हो सकती है। ये बुरा नहीं है, मैं तो ये तो हाइपोथेसिस है। जितने एआई के साइंटिस्ट हैं, फिलोसफर्स हैं, मैं उनको पढ़ता रहता हूँ, तो उनकी जो बातें अच्छी लगती हैं वो मैं बता देता हूँ। एक रिसेंट डिस्कशन में, एक पॉडकास्ट में एक बड़े वैज्ञानिक ने ये बात कही कि अगले 15, 20, 25 साल बहुत उछल पुछल के रहेंगे, क्योंकि बहुत नौकरियां खत्म होंगी, बहुत स्किल्स एआई में ऐसी आएंगी कि बहुत लोग बेकार होंगे, सरकारें परेशान होंगी कि हम क्या करें। जैसे जितने ड्राइवर्स हैं वो केवल इसलिए हैं कि सरकार ने पॉलिसी बनाई नहीं है। सरकार पॉलिसी बना दे, किसी गाड़ी में ड्राइवर क्यों चाहिए? एआई से चल रही है गाड़ियाँ, भारत में भी चल रही हैं। अच्छा, भारत में अगर थोड़ी दुविधा भी है कि बीच में कुत्ता आ जाएगा, बीच में कोई पशु आ जाएगा, या जैसे अभी टेस्ला की कार जो भारत में आई है उसको दिक्कत ये आ रही है, सुनने में आया कहीं कि वो ऑटो को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। बहुत ऑटो होता नहीं है, कार चलती सामने ऑटो आ गया, ऑटो को बाइक समझ रहे हैं, अब बाइक के हिसाब से उतनी ही चौड़ाई को छोड़ के चलना चाह रहे हैं, धीरे धीरे ऑटो उनकी मेमोरी में आ जाएगा। ई रिक्शा नहीं समझ पा रहे अभी वो, जबकि दिल्ली तो ई रिक्शा पे चल रही है। तो ई रिक्शा टेस्ला के सॉफ्टवेयर का पार्ट अभी नहीं बन पाया, बन जाएगा। बीच में कुत्ता आ गया, वो नहीं समझ पा रहे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि अमेरिकन या यूरोपियन सिस्टम में सड़क के नियम बड़े वेल डिफाइंड है, वहाँ वो दुविधाएं नहीं। मतलब मैंने अमेरिका में करीब 2000 किलोमीटर टेस्ला में बैठे ट्रैवल किया बिना ड्राइवर के इंटरवेंशन के। ड्राइवर को बैठना पड़ता है, कार चलती है अपने आप, कोई दिक्कत नहीं आती वहाँ पर। यहाँ क्योंकि फैक्टर थोड़े ज़्यादा है, अचानक कुछ हो सकता है, या पेड़ सड़क के बीच तक आ गया है, या सड़क के बीच में कोई मजार है या मंदिर है, जो थी तो सड़क, एक बीच में कुछ हो सकता है। ये उनके सिस्टम में धीरे धीरे आ जाएगा। कितने 2, 4, 5 साल में आ जाएगा, 10 साल में आ जाएगा। 10 साल बाद इफेक्टिवली एक भी ड्राइवर चाहिए नहीं आपको। और सरकार की पॉलिसी अगर है तो वैसी गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, या नियम है कि ड्राइविंग सीट पे व्यक्ति होना चाहिए, तो इस भरोसे नौकरियां बचेंगी। ये बहुत नौकरी के साथ होगा तो उछल पुछल होगा, सरकार परेशान होगी, क्या करें। कई सरकारें कानून बनाएंगी या यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसा कुछ, बेरोजगारी भत्ता इस लेवल पे कि लोग कम से कम उनको खाना मिलता रहे और खर्च करने के लिए पर्याप्त राशि उनके पास है, ताकि चोरी डकैती हिंसा वो सब ना, क्योंकि ये सब तो बढ़ेगा ना, जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो वो सब बढ़ेगा। तो उछल पुछल रहने वाली है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष देखें, जब ये एआई के फायदे हमें दिखेंगे, किसी युद्ध में कोई इंसान नहीं मरेगा। भारत के रोबोट्स पाकिस्तान के रोबोट से युद्ध लड़ेंगे, ड्रोन से ड्रोन लड़ेंगे, इंसान नहीं मरेंगे। आपने हर 10वें दिन में पढ़ता हूं कि नाले या सीवर की सफाई करने 3 लोग उतरे, मर गए। और ये सारे बेचारे के बेचारे उन जातियों से हैं जो निम्न कही जाती हैं। इसमें कोई आरक्षण नहीं मांगता बाकी जाति से। क्यों इतने विकसित समाज में हर 10वें दिन 3-4 लोगों को मर जाना है? क्योंकि वो सीवर साफ करने गए और वो जो गैसेस वहां पर थी उनसे मर गए। रोबोट से काम करेंगे, एआई एकदम प्रिसिशन से करेगी, उसमें दुविधा का सवाल ही नहीं है। फिर मेडिकल, क्योंकि एआई में क्या होगा कि डेटा प्रोसेसिंग की स्पीड इतनी बढ़ने वाली है कि जो रिसर्च हम 1000 साल में करते हैं, मेरे ख्याल से 10 साल में कर लेंगे। तो 1000 साल में जो मेडिकल डायग्नोसिस हम सीखते हैं 10 साल में हो जाएगा। 1000 सालों में जो दवाइयां बनाते 10 साल में बन जाएंगी। तो आज से 25-30 साल बाद मेरी इमेजिनेशन ये है कि लगभग हर बीमारी का इलाज बहुत आसानी से उपलब्ध होगा। कैंसर जैसी चीजों का डायग्नोसिस बहुत पहले, बहुत सेफ तरीके से हो जाएगा। यहां तक कि ब्लड लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आंख की पुतलियों से ही हजारों बीमारियों का पता लग जाएगा। केवल डेटा का खेल है। 10 लाख लोगों को बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अगर हर क्षण की उनकी आंख की इमेज का डेटा हमारे पास हो, और ये डेटा भी हो कि किस व्यक्ति को किस उम्र में कौन सी बीमारी हुई, और हम उसको जब क्रॉस करेंगे समझ जाएंगे कि जब किसी को कैंसर होने वाला है 7 साल बाद, 7 साल पहले आंखों में, रेटिना में एक ये दृश्य दिखता है, और ये 100 जगह से वेरीफाई हो गया। हर फोन में कैमरा है, एआई से कनेक्टेड है। आपको 7 साल बाद कैंसर होने वाले, 7 साल पहले फोन बता रहा है कि कैंसर में 7 साल रह गए, चेकअप करवा लो। उधर दवाइयां विकसित हो गई उसी लेवल पे। ह्यूमन एज कितनी बढ़ जाएगी। एक साइंटिस्ट ने कहा कि एआई की वजह से हम इमॉर्टल हो गए हैं, लगभग हो गए हैं। इस सेंस में कहा कि हर साल एआई हमारी जिंदगी 1 साल या उससे ज्यादा बढ़ाने की स्थिति में आ गई है। हर साल तकनीक का विकास इतना हो रहा है कि हमारी जिंदगी 1 साल और बढ़ जाए, यही अमरता है। अब इसके बाद कोई कैसे बढ़ेगा? तो बड़ी बात नहीं है कि आज से 50-70 साल बाद एवरेज ह्यूमन लाइफ 100+ की आपको दिखे, जो भी केवल ब्लू जोन्स में दिखती है, हर जगह दिखने लगे। कितनी अच्छी बातें हैं। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा जो नहीं करने का मन करता है, जो बहुत भारी भरकम श्रम होता है। खेती हम क्यों करेंगे? ड्रोन से सिंचाई होगी, एक एक पत्ती पे उतना ही बूंद पानी गिरेगा जितना गिरना चाहिए। फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, एग्जैक्टली जितने मिलीग्राम चाहिए उतने मिलीमीटर वहीं पर गिरेगा, उसी पॉइंट पे जाके गिरेगा। जब इतने प्रिसाइज तरीके से खेती होगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब इंसानों की जरूरत ही नहीं है, फिर पानी में खेती हो रही है, एक्वा, जिसको हम कल्चर कह रहे हैं, एक्वा जो भी बोलते हैं उसको, मतलब इतना कुछ होने वाला है कि एबंडेंस में सब चीजें हो जाएंगी। जो कार्ल मार्क्स का सपना था सामने बात का कि तकनीक इतनी उन्नत और इतनी आसान होगी कि कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा में तकनीक का इस्तेमाल कर सकेगा, वो हमें होता वो दिख रहा है। और उस समय केवल एक ही चैलेंज रहता है कि इंसान क्या करेगा। 2 बातें, मशीनों से हारने का दुख हम कैसे झेलेंगे, क्योंकि हमें हारने की आदत नहीं है एक स्पीशीज के तौर पर। और दूसरा, जब सब कुछ उपलब्ध हो, करने को कुछ ना हो, तो मोटापा, बीमारियां, तनाव, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मीनिंगलेसनेस, सुसाइडल थॉट्स, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं। उस समय सोशल सिस्टम्स कैसे संभालेंगे, इन चीजों को संभाल पाएंगे या बिखर जाएंगे, ये सब सवाल है। तो 30 साल तकनीक के साल है, 30 साल के बाद का समय मनोविज्ञान और समाजशास्त्र का समय आने वाला है कि वो कैसे संभालें इस नए समाज को।